नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास के दोहे ये हमारी चर्चा का विषय है। इसी के लगातार ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम जिन 5 दोहों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो दोहे भी हमें ये बताने वाले हैं कि किन कारणों से मनुष्य दुखी होता है, किन कारणों से मनुष्य अहंकार में आ जाता है और किन कारणों से मनुष्य के जीवन का सुख चला जाता है। तो इसी के ऊपर हमारे ये आज के 5 दोहे हैं। इसमें प्रथम दोहा है, संत कबीरदास जी कहते हैं, नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत। नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत। काहे को पड़ी पची मरो, कोटिन ज्ञान ग्रंथ। कहने का भावार्थ ये है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो आपका मन है इसको पूर्ण रूप से अपने वश में करो और मन को कंट्रोल में करके उस सच्चे परमेश्वर, सच्चे पिता परमात्मा का सुमरण करो, भजन करो। क्योंकि दुनिया भर के शास्त्र, वेद, ग्रंथ पढ़कर भी क्यों मरे जा रहे हो, जबकि इन सभी किताबों के ज्ञान का सार एक ही शब्द है कि भगवान का सिमरन करो, भगवान को याद करो, निरंतर भगवान के साथ अपने मन को जोड़ो। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात ना होए। अति हठ मत कर बावरे, हठ से बात ना होए। ज्यों ज्यों भजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। अर्थात हे बाबले, अधिक हठ मत कर। जिद करने से कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। अधिक हठ करने से, ज़्यादा जिद करने से बात कभी बनती नहीं है, बल्कि बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह लगातार बारिश में भीगने से कंबल क्षण प्रति क्षण और भारी होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी समाता जाता है। इसी प्रकार सज्जन लोगों के वचनों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे जीवन हल्का होगा, इसी में हमारा सभी का कल्याण है। अपने मन को लोगों के बुरे वचनों को सुनकर भारी मत करें, बल्कि ज्ञान के हृदय को शुद्ध करने वाले हल्के वचनों को सुन करके अपने मन को परमात्मा से जोड़ना, यही हमारा परम कर्तव्य है और इसी में ही हम सभी मनुष्यों का कल्याण समाया हुआ है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कल करे सो आज कर, सब है साज तुम साथ। कल करे सो आज कर, सब है साज तुम साथ। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। अर्थात जो भी कर्म तुझे करना है उसे कल के लिए कभी मत छोड़ो। अगर अच्छा कर्म करने की प्रेरणा अभी मन में आई है, अभी कोई बात, अभी कोई संकल्प आपके मन में अच्छा कर्म करने का आया है, तो उसे कल पर मत छोड़ो, बल्कि अभी का अभी कर डालो। क्योंकि मानव तन और सभी कल्याण के साधन इस समय तेरे साथ हैं। आने वाले कल का क्या भरोसा है कि तू रहे या ना रहे, तेरा शरीर ही छूट जाए, तेरे प्राण ही निकल जाएं। क्योंकि कल तो काल के हाथ में है, आज हमारे हाथ में है। इसलिए अपने हित साधन के लिए हमें जो भी करना है अभी ही कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। तुरंत अगर कोई बात आती है मन में अच्छा करने के लिए, उसी समय ही हमें कर लेने चाहिए। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कै खाना कै शोभना और न कोई चीत। कै खाना कै शोभना और न कोई चीत। सतगुरु शब्द विसारिया, आदि अंत का मीत। अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन खाने पीने में और सोने में ही बीत गया। इसके अलावा जीवन भर हमने कुछ नहीं किया। जितना ईश्वर ने हमें देना था उससे भी ज़्यादा हमने जोड़ लिया, लेकिन हम अपने सुख सुविधाओं के साधनों में ही लगातार अपना जीवन व्यतीत करते रहे। अंत में अच्छे कर्मों के रूप में ले जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।
इसलिए परमात्मा के साथ अगर हमने सभी पाप कर्मों से मुक्त होके, शुद्ध होके वहाँ जाना है, तो परमात्मा के ज्ञान के ऊपर हमें अच्छी तरह से जीवन में उसको धारण करना चाहिए। और जो भी सच्चा हमारा साथी है जीवन का, जो हमारे साथ जाएगा, हमारे कर्म, हमारे श्रेष्ठ कर्म, उसके ऊपर ही हमें हमारे जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, 5वां दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माया सेती मति मिली सो साबरिया देही। माया सेती मति मिली जो सोबरिया देही। नारद से मुनि बर गले क्या ही भरोसा तेही। कहने का भाव ये है कि इस संसार की माया रूपी मन को मोह लेने वाली मोहनी सदा ही तुम्हारे सामने खड़ी है, इसलिए इससे सावधान रहो। मोहनी कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो, परंतु उससे तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस मोहिनी माया के चक्कर में ही पड़कर देवों के देव, देव ऋषि नारद जैसे श्रेष्ठ मुनि भी चलायमान हो गए, गिर गए, चरित्रहीन हो गए, तो फिर तुम क्या चीज हो, तुम्हारा क्या होगा। अर्थात माया से बच पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें समय रहते हुए अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए इस मन को, ये जहाँ जहाँ भी जिस जिस विषय में भागता है, वहाँ से हटा करके इसे एक निरंतर भगवान की याद में रख करके हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना होगा। हम कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तभी हम काम जीत बनेंगे और तभी माया के ऊपर हमारा विजय होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।